जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। के लिए ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप नकारात्मक ऊर्जा को भगा सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय किए जा सकते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि पैसा आता तो है पर बरकत नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, पैसा कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इस तरीके की समस्या से परेशान हो और आप भी अपने जीवन में ऐसी ही समस्या का अनुभव करते हो, लेकिन आपको इसका कोई समाधान नहीं मिलता है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं, इसका बहुत आसान सा उपाय वास्तुशास्त्र में ही मौजूद है। वास्तु विज्ञान के अनुसार इस तरीके की परेशानियों का कारण नकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी हमारे और आपके घरों में जो निगेटिव एनर्जी, और निगेटिव एनर्जी बनती कैसे है, वो हमारे आपके घरों में जो वास्तु दोष रह जाते हैं उसके कारण जो शुभ ऊर्जा होती है वह नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। तो आज हम उसी के बारे में, उसके निदान के बारे में जानकारी करेंगे। मकान के किसी कमरे में अगर आपको अकेले जाने में या परिवार के किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर किसी कमरे में, घर के किसी भी भाग में अकेले जाने में डर लगता है या किसी कमरे में या एक विशेष कमरे में अकेले सोने से डर लगता है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण होते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, ये उसका एक कारण हो सकता है। परिवार में अक्सर तनाव की स्थिति रहती हो, खींचातानी चलती रहती हो, तो इसका कारण भी नकारात्मक ऊर्जा ही हो सकती है। वास्तु विज्ञान में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा को बहुत आसानी से नष्ट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है और अपने घर की ऊर्जा को शुभ बनाया जा सकता है। इन उपायों को आप आजमाएं और अपने घर में सुख समृद्धि लाएं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको करना यह है कि खिड़कियों को 24 घंटे में से कम 25 मिनट के लिए पूरे दिन में अवश्य आपको खोल करके रखना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी, शुभ ऊर्जा जो है आपके घर में प्रवेश कर सके। उसके प्रवेश करने से और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने का रास्ता मिल पाए। तो जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी और शुभ ऊर्जा अंदर आएगी, तो निश्चित ही वातावरण जो है वह शुभ ऊर्जा से संचारित होगा। उत्तर दिशा में यानी उत्तर के कोण में तुलसी का पौधा आपको अपने घर में ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि एक ऐसा पौधा है कि आप पूरे घर में कहीं भी और कितनी भी मात्रा में लगाएं, आपको फायदा ही मिलेगा। घर में, पूजा घर में नियमित रूप से घी का दीपक आपको जलाते रहना चाहिए और पूरे घर में धूप बत्तियां या धूप आपको घुमाते रहना चाहिए। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है या उत्पन्न होती है वह नष्ट हो जाती है। घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प यानी फूल और हार जो हैं दूसरे दिन आपको हटा देना चाहिए, उसको पूरी तरीके से सूखने नहीं देना चाहिए। सूखे हुए पुष्प जो होते हैं वह डेड बॉडी की तरह काम करते हैं और बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं।
अनावश्यक वस्तु, सूखे हुए पौधे या सूखे हुए फूलों का गुलदस्ता निराशा को बढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। जब इनका प्रयोग समाप्त हो जाए, आवश्यकता ना हो, इनको तत्काल घर से बाहर करिए। घर में खराब विद्युत उपकरण नहीं रखना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाएं तो समय रहते उसको बनवा लें, और अगर बनने की स्थिति ना हो तो किसी भी प्रकार के मोह माया में, लगाव में, इमोशनल बॉन्डिंग में मत फंसिए, उसको हटा दीजिए। अगर ये ठीक नहीं हो सकता है तो उससे आप घर के बाहर करिए और किसी भी प्रकार के विवाद से, परेशानियों से आप मुक्ति पाइए। नियमित साफ सफाई घर में नहीं हो पाने से भी दीवारों और सामानों पर जो धूल मिट्टी जम जाती है, जिससे इसी के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके प्रभाव से परिवार में, परिजनों के बीच में कलह क्लेश की स्थिति जन्म लेती है। देवी देवताओं की मूर्तियां अगर आपको उपहार में प्राप्त होती हैं तो उसे आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपहार में देना देवी देवताओं की मूर्तियों को या बाजार से खरीद करके लेकर के आके घर में शोपीस के रूप में सजाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हमारे देवी देवता सजावट की सामग्री नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उनको अपने घर में स्थान देते हैं तो उनका स्थान पूजा का स्थान होता है, उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। अगर उनको पूरा सम्मान नहीं मिलता तो वो नाराज हो जाते हैं, और अगर एक बार देवदोष किसी घर में बन जाए तो बहुत भयंकर होता है। घरों में अनावश्यक फर्नीचर और बड़ी बड़ी आकृतियां रखना सकारात्मक ऊर्जा के संचार में बाधा उत्पन्न करता है, अतः घर में केवल उपयोगी वस्तुएं ही रखनी चाहिए, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। उन्नति में आपके घर के ऊपर छत पर रखा हुआ पानी का टैंक भी बाधित हो सकता है, कारण हो सकता है, आपकी उन्नति को यह अवरुद्ध कर सकता है। आइए जानते हैं। जरूरत के समय में पानी की कमी नहीं हो, इसके लिए लोग अपने घर की छत पर पानी का टैंक लगवाते हैं। टैंक लगवाते समय आमतौर पर यह ध्यान नहीं रखा जाता कि टैंक की सही दिशा क्या होनी चाहिए, जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का टैंक जो है वास्तु को बहुत अधिक तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि वह भारी होता है, हजारों लीटर पानी उसमें भरा होता है, तो यह आपके घर की ऊर्जा को और घर के बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। उपयुक्त दिशा में टैंक ना होने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे उन्नति में भी बाधा आती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी रहती हैं, स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है। इसलिए पानी का टैंक लगवाते समय वास्तु का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा जल की दिशा मानी जाती है, इसलिए उत्तम है। तो अगर आपको अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए टैंक बनाना है तो आप उत्तर और पूर्व में बनाएं। अगर आपको ओवरहेड टैंक रखना है तो उत्तर पश्चिम में या फिर पश्चिम या दक्षिण की तरफ आपको ओवरहेड टैंक रखना चाहिए। उत्तर और पूर्व में आप अंडर वाटर टैंक बना सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, अपने किचन में पानी का घड़ा या दूसरे जल के पात्र रख सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। जबकि इस दिशा में पानी का टैंक होने पर अगर आपने ओवरहेड टैंक रख दिया उत्तर और पूर्व में तो वो भारी दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे आपके व्यापार में नुकसान, घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव अथवा आकस्मिक दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। उत्तर पूर्व दिशा भी पानी का टैंक रखने के लिए उचित नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे तनाव बढ़ता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता है। दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा भी जो है वो पानी का टैंक लगाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस दिशा को खासतौर पर साउथ ईस्ट को अग्नि की दिशा कहा जाता है, आग्नेय कोण कहते हैं। और आप जानते हैं कि आग और पानी का मेल होने से घर में गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार की गलती करने से आपको बचना चाहिए। आप अगर ओवरहेड टैंक लगाना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम वायव्य की दिशा या फिर पश्चिम के क्षेत्र में आप रख सकते हैं। अगर उत्तर पश्चिम या वायव्य में आपको स्थान ना मिल रहा हो, नॉर्थ वेस्ट में ना मिल रहा हो, तब मजबूरी में आप दक्षिण में टैंक रख सकते हैं। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि किस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिष्य
तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।